ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद असली हैं या नकली? ये सवाल उठ रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं ही नहीं। मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ वो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। वीडियो के जरिए कई वीडियो इसके वायरल हैं, जब गंगा स्नान के लिए रोके जाने और शिष्यों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम घाट पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस भेज दिया। उनसे शंकराचार्य पद के दावे पर ही स्पष्टीकरण मांग लिया। इस घटना के बाद से विवाद और गहरा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के असली शंकराचार्य हैं या नहीं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब उनके नाम के साथ विवाद जुड़ा है। अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कुछ बातें समझते हैं, फिर बताएंगे आपको कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और कब कब कोर्ट में शंकराचार्य को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संस्कृत व्याकरण, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, आयुर्वेद और शास्त्रों की शिक्षा के बाद 1990 के दशक में संन्यास लिया। स्वामी करपात्री जी के अस्वस्थ होने पर वो उनकी सेवा में जुटे और अंतिम समय तक उनके साथ रहे। इसी दौरान उनका संपर्क हुआ ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से। 15 अप्रैल 2003 को उन्हें दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। तभी उन्हें नाम मिला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के मुताबिक उनके निजी सचिव और शिष्य सुबोधानंद महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारिका शारदा पीठ की गद्दी सौंपी। ये घोषणा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर के सामने हुई। सनातन परंपरा में इन मठों के प्रमुखों को ही शंकराचार्य कहते हैं। इसके बाद से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बनाए जाने को लेकर विवाद हुआ। उसी समय सन्यासी अखाड़े ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। उस वक्त निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। उनका कहना था कि शंकराचार्य की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन हुआ ही नहीं। विवाद यही से गहराता है। हालांकि इस पद को लेकर तब से ही कुछ विवाद और कानूनी पेच सामने आए और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके वकील टीएन मिश्रा के मुताबिक 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 12 सितंबर 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हुआ। 21 सितंबर 2022 को स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अभिषेक को रोकने के लिए एक अपील दायर की थी। हालांकि वकील ने दावा किया कि कोर्ट ने यह पाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछली कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे और अपने आदेश में कोर्ट ने खुद उन्हें शंकराचार्य कहा था। कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा यह मामला 2020 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। जस्टिस BR गवई और BV नागरत्ना की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में नियुक्त करने का समर्थन नहीं किया गया है। केस नंबर जो है वो है CA नंबर 003010/2020, 27/8/2020 को रजिस्टर्ड है ये केस। SLPC नंबर है 034253/2017, 8/12/2017 को रजिस्टर्ड है। आप इस केस नंबर से इस पूरे केस की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। शंकराचार्य बनने रहने पर कब कब सवाल उठे, ये भी एक सबसे बड़ी जानकारी है। सितंबर 2022 से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बनाए जाने को लेकर विवाद रहा। उसी वक्त सन्यासी अखाड़े ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। उस समय निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया कि अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है। उनका कहना था शंकराचार्य की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन नहीं किया गया। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कई विवादों में जुड़े रहे हैं, जैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड के जोशी मठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। ये तो आपको पता होगा। 5 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में वो जन्मे। उनका मूल नाम उमा शंकर उपाध्याय है। उन्होंने वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा प्राप्त की।
पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में एक्टिव रहे। 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीते। उमाशंकर उपाध्याय उर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्राथमिक शिक्षा प्रतापगढ़ में ही हुई। बाद में वो गुजरात गए। इस दौरान वो धर्म और राजनीति में समान दखल रखने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आए। उनके कहने पर ही उमाशंकर उपाध्याय ने यानी अविमुक्तेश्वरानंद ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। करपात्री जी के बीमार होने पर वो आ गए और उनके निधन तक उनकी सेवा की। इसी दौरान वो ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। इसके बाद उन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाम मिला। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती दरअसल कई बयान ऐसे देते आए हैं जिनके बयानों को लेकर हर बार सवाल उठे हैं। उन्होंने राजनेताओं पर सनातनियों को बांटने का आरोप लगाया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राजनेताओं के कारण और तथाकथित उनकी राजनीति के कारण हमारा सनातन धर्म प्रभावित हो रहा है। हमारे धर्म में 4 वर्ण की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेदों में स्पष्ट कहा गया है चारों वर्ण भगवान से पैदा हुए हैं, मतलब सब भाई हैं। लेकिन इन बातों को तोड़ मरोड़ कर सनातन धर्म के लोगों को ही एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है, जिससे सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। आपको याद होगा 15 जुलाई 2024 को अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया। साथ ही काशी कॉरिडोर को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा काशी में मंदिर तोड़े, सिर्फ मंदिर ही नहीं 2-2 हजार साल 1500 साल पुरानी मूर्तियों को तोड़कर फेंका गया। उन्होंने ये कहा कि हमसे देखा नहीं गया तो हमने विरोध किया, जब तक जीवित रहेंगे तब तक करते रहेंगे। आपको याद होगा जब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी बातें कही थी। मंदिर के अभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए हजारों वीआईपी और धार्मिक लोगों के अलावा अविमुक्तेश्वरानंद के पास भी इनविटेशन गया, लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा अधूरे राम मंदिर के अनावरण पर वो नहीं जाएंगे। कहा कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना धर्म के खिलाफ है। साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ की भगदड़ पर भी यूपी सरकार को उन्होंने घेरा था। इतना ही नहीं, रामभद्राचार्य पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि आप कहते हो कि मैंने शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जो भी विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर लोगों के सामने सन्यासी बने घूम रहे हो। शास्त्रों के विरोध में आप कैसे सन्यासी बनकर घूम रहे हो? आप तुलसीदास जी का विरोध करते हो, रामानंदाचार्य जी का विरोध करते हो, आदि शंकराचार्य और चारों पीठों के शंकराचार्य के खिलाफ टिप्पणी करते हो, आप उपनिषद के भी विरोधी हो। इस तरीके के बयानों में अक्सर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती घिरते नजर आते हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर एक और बात छिड़ गई है, एक और बहस चल रही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं भी या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।